खबर जनपद लखनऊ से। सामाजिक कार्यकर्ता पर इटौंजा पुलिस के उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आया है। तिरंगा महाराज इटौंजा थाने में किए जा रहे घोटाले व झूठे मुकदमों को उजागर कर रहे थे, जिस वजह से थाना प्रभारी उनसे रंजिश रखते और इटौंजा थाना प्रभारी ने तिरंगा महाराज को दोषी बताकर के रोड जाम एवं एम्बुलेंस फंसाने का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। इटौंजा थाने में तिरंगा महाराज पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। जी हाँ, बीजेपी समर्थकों का आरोप है कि थाना प्रभारी मार्कंडेय यादव यूपी पुलिस की छवि खराब करने का ठेका लिया है। उनका कहना है कि थाना प्रभारी मार्कंडेय यादव योगी जी पर सरकार की छवि मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अभी अनिल सिंह पर इटौंजा थाने में भी जमीन कब्जा करने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी यह और उदाहरण है कि इटौंजा थाने में अनिल सिंह पर जमीन कब्जाने का झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर तिरंगा महाराज ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद तिरंगा महाराज पर इटौंजा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। तिरंगा महाराज का कहना है कि यह मुकदमा झूठा है और उन्हें फंसाया जा रहा है। बीजेपी के समर्थकों का कहना है कि थाना प्रभारी मार्कंडेय यादव ने जानबूझकर यह मुकदमा दर्ज किया है ताकि तिरंगा महाराज को बदनाम किया जा सके। तिरंगा महाराज व अनिल सिंह पर झूठा मुकदमा दर्ज होने का मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं तिरंगा महाराज ने कहा थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सरकार विरोधी कार्य न कर सकें। तिरंगा महाराज दीपक शुक्ला को इटौंजा पुलिस द्वारा किए गए झूठे मुकदमे में जमानत मिल गई है। मुकदमे में तिरंगा महाराज पर सड़क जाम करने और शांति व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया गया है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हमारे ऊपर लिखा गया है, ये देखिए फोटो है, तस्वीर है, क्लोज करके इसको आप देख सकते हैं। दरोगा जी ने ये हमको अभी दे गए हैं, हमारे ऊपर मुकदमा लिख के हमको दे गए हैं कि आपके ऊपर मुकदमा लिख गया, आप जाइए जमानत कराइए जाके। इस प्रकार से थाना इटौंजा में थाना प्रभारी श्री मार्कंडेय यादव महोदय लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और जब उनसे पूछो महोदय से तो वो कहते हैं कि हम अपने अधिकारियों के निर्देश पर कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय डीजीपी साहब श्री राजीव कृष्णा साहब से निवेदन करूंगा कि श्री मार्कंडेय यादव जी की जांच करा ली जाए। आखिर इंस्पेक्टर साहब की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है? इनकी संपत्ति की जांच करा ली जाए कि किस तरह से इन्होंने यहाँ पर ये सब गड़बड़ घोटाले किए हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे हैं। तिरंगा महाराज के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है, कभी अनिल सिंह पर मुकदमा लिखा जाता है, कभी सभासद मनोज रावत पर मुकदमा लिखा जाता है। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जो भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग कानून व्यवस्था को मानने वाले व्यक्ति हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं और हम लोगों को दबाने का काम किया जा रहा है। हम लोग शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूमों की आवाज को उठाते हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारे लोक सेवक होते हैं, जो हमारे लोक सेवक हैं, जो कि जनता की गाढ़ी कमाई से तनख्वाह ले रहे हैं, वही लोग हम जैसे लोगों को दबाने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इटौंजा थाने की जांच करवा ली जाए। इटौंजा थाने में एंटी करप्शन भेजी जाए। देखिए यहाँ पर कितने घोटाले, कितनी गड़बड़ घोटाले, क्या क्या मिलता है। कई ऑडियो हमारे पास मौजूद हैं, जल्द ही हम न्यायालय में वो सारी चीजें प्रस्तुत करेंगे। मैं अपनी सभी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से, अपने कार्यकर्ता बंधुओं से कहना चाहूंगा कि साथियों देखिए किस तरह से ये प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं क्षेत्रीय विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी से भी कहूंगा कि माननीय जी, आप कहते हैं कि गरीबों की आवाज उठाई जाए, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन अब हमारे साथ ही लगातार माननीय थाना प्रभारी महोदय के द्वारा लगातार इस तरह से अत्याचार कर हमें दबाने का काम किया जा रहा है। माननीय विधायक जी, कृपया इन इंस्पेक्टर साहब की जांच करवा दीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ कभी भी मेरे साथ कोई घटना घटित की जा सकती है, लेकिन तिरंगा महाराज ना डरे थे, ना डरेंगे, ना दबे थे, ना दबेंगे।
हम कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। शांतिप्रिय तरीके से अपने हक अधिकारों को लड़ने वाले व्यक्ति हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। भारत माता की जय। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। सभी मित्रों को प्रणाम। साथियों, मैं दीपक शुक्ला तिरंगा महाराज आपके साथ जुड़ चुका हूं। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं लंबे समय से भ्रष्टाचार को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं, गोमती नदी पर अवैध कब्जे पर लड़ाई लड़ रहा हूं और शोषित, पीड़ित, गरीब, मजलूम, विधवा महिलाओं के हक अधिकार को लेकर कानूनी रूप से संघर्ष कर रहा हूं। इस दौरान लगातार हमने पुलिस विभाग को ज्ञापन दिए, अधिकारियों को ज्ञापन दिए, तहसील के अधिकारियों को ज्ञापन दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हमने जब धरना प्रदर्शन किया तो इटौंजा पुलिस ने हमको जेल भेज दिया। इटौंजा पुलिस से जब वार्ता की गई कि हमको जेल क्यों भेजा, तो वहां से साफ तौर से कहा गया है कि माननीय विधायक जी के आदेश पर हमें जेल भेजा गया। इटौंजा पुलिस ने साफ कहा है कि माननीय विधायक जी के आदेश पर तिरंगा महाराज तुम्हें जेल भेजा गया था और अगर फिर से ज़्यादा धरना प्रदर्शन करोगे तो फिर से जेल भेजा जाएगा। साथ ही कल हमारे ऊपर रोड जाम करने का मुकदमा लिखा गया है, जबकि हमने कभी आज तक कोई रोड जाम नहीं की। और लिखा गया तिरंगा महाराज की वजह से कसीदगी, तनाव आदि व्याप्त रहता है और बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमने सारे आंदोलन कैंसिल कर दिए थे। हमने पूछा कि हमारे ऊपर मुकदमा क्यों लिखा गया है, तो बताया जा रहा है विधायक जी के आदेश पर मुकदमा लिखा गया है क्योंकि तुम 169 विधानसभा में विधायक जी की छवि को खराब कर रहे हो, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हो। तो इस तरह से लगातार हमारे ऊपर जो मुकदमे लिखे गए हैं वो पुलिस का कहना है विधायक जी के निर्देश पर लिखे गए हैं। विधायक जी ने हमें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था, लगातार वो धरने पे आए। उन्होंने कहा तिरंगा हमारे कार्यकर्ता हैं और किसानों को न्याय मिलेगा और जो नदी में ज़मीनें हैं वो भी नापी जाएंगी, जो कुछ होगा। लेकिन ना ही ज़मीनें नापी गई, ना ही हमें न्याय मिला। हमारा मोबाइल लूटा गया, हमारे साथ मारपीट की। विधायक जी ने हमारी कोई सहायता नहीं की। विधायक जी ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा, लेकिन हमारे लाखों अनुरोध के बाद आज तक हमें नहीं मिलाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को विधायक जी ने मुख्यमंत्री जी से मिला दिया, लेकिन हमें नहीं प्रस्तुत किया। तो लगातार जिस तरह से थाना से जानकारी दी जा रही है कि विधायक जी के निर्देश पर आपको जेल भेजा गया, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध प्रतीत होता है और हमें लगता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। विधायक जी से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी तक मिलाते हैं तो हम सभी समक्ष प्रस्तुत चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे और विधायक जी अगर नहीं मिलाएंगे तब भी हम मुख्यमंत्री जी से जरूर मिल लेंगे। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिल पाएंगे। विधायक जी, आपको थाना प्रभारी ने कहा है कि आपके निर्देश पर सब कुछ तिरंगा महाराज के साथ हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी माननीय विधायक जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मैंने कभी आपका विरोध नहीं किया, हमेशा आपका साथ दिया। आपके चुनाव में दिन रात मैंने झंडा उठाया, तिरंगा महाराज दिन रात आपके चुनाव में दौड़े। मैंने सिर्फ इतना काम किया कि गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी, उन माफियाओं से लड़ाई ली, मैं उन माफियाओं से टकराया, अपना घर परिवार सब छोड़कर। मेरी बेटी को एक्सपायर हो गई, मेरी बेटी इसी आंदोलन के दौरान। हमने किसानों को साथ नहीं छोड़ा, आपने एक बार भी मेरा साथ नहीं दिया। और अब थाना प्रभारी और थाना इटौंजा से बता दिया गया है कि आपके निर्देश पर सब कुछ किया गया है। मैंने साफ तौर से बोल भी दिया है, हो सकता है मेरे साथ कभी भी कोई कांड हो जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब आपको निर्णय लेना है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमें पहुंचाएंगे या हमारी हत्या होती है और उस पर आप शोक व्यक्त करेंगे। जय हिंद।